अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर अली ने एक मोबाइल फ़ोन शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया है। उस शॉप का नाम है गुड्स मोबाइल। क्या बिजनेस करने के लिए एक शॉप को ओपन कर लेना ही काफ़ी है या किसी बिजनेस को स्टार्ट कर लेना ही काफ़ी है? इसका जवाब है नहीं। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको गुड्स को परचेज करना पड़ेगा, फिर उन गुड्स को सेल करना पड़ेगा, सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, आपको बिल्डिंग का शॉप का रेंट पे करना पड़ेगा। और बिजनेस को रन करने के लिए इन तमाम ट्रांजैक्शंस को करना पड़ेगा। तो इन तमाम ट्रांजैक्शंस को क्या हम याद करके रखेंगे? क्या याद कर लेना हमारे लिए पॉसिबल है कि 1 महीने बाद या 1 साल बाद हम तमाम ट्रांजैक्शंस को याद कर सकते हैं कि हमने किस महीने में किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे की थी या किस महीने में किस प्रोडक्ट की कितनी परचेजिंग की थी? तो इसका जवाब है नहीं। हम मेमोराइज नहीं कर सकते। इस मेमोराइजेशन को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं और उन रिकॉर्ड्स को हम अकाउंट्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब इस डेफिनेशन के अंदर आप बहुत सी टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, इसी तरह कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन तमाम को हम एक एक करके समझेंगे और एट द एंड हमें अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग की बात कर लेते हैं। अब बिजनेस हमने स्टार्ट किया है गुड्स मोबाइल के नाम से। अब गुड्स मोबाइल परचेज करती है मोबाइल और उनको फर्दर आगे सेल आउट करती है। अब गुड्स मोबाइल के ओनर का नाम है मिस्टर अली और मिस्टर अली ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए एक कार परचेज की है। अब 2 ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पे। एक शॉप के लिए मोबाइल खरीदे जा रहे हैं और दूसरा मिस्टर अली जो कि गुड्स मोबाइल के ओनर हैं, उन्होंने अपने घर में इस्तेमाल के लिए एक गाड़ी परचेज की है। क्या ये दोनों ट्रांजैक्शंस बिजनेस के लिए हैं? क्या जो कार से रिलेट कर रही है ट्रांजैक्शन, क्या वो बिजनेस के लिए? तो इसका जवाब है कि जो पहली ट्रांजैक्शन है कि मोबाइल की परचेज, वो तो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन जो कार परचेज की जा रही है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। वो मिस्टर अली के पर्सनल यूज की कार है। तो जो कार रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यही हमारा इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन का पर्पस है कि हर ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड नहीं होती। हम सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को अंडर कंसिडरेशन लेकर आएंगे बिजनेस के लिए जो बिजनेस रिलेटेड होगी। मेजरिंग की बात कर लेते हैं। अब बिजनेस के लिए अगर बात की जाए तो हमने हर ट्रांजैक्शन को अपने पास किस टर्म के अंदर उसको वैल्यू करना है। हमारे पास लेट से मोबाइल परचेज किए हैं, तो क्या आया हम मोबाइल को कलर वाइज उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे? क्या आया वेट वाइज करेंगे? क्या आया किसी और रिलेटेड किसी और फंक्शन वाइज करेंगे? तो अकाउंटिंग पर्पस की बात कर लें तो हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेजरिंग करेंगे वैल्यू के अंदर, मनी के अंदर उसको वैल्यू करेंगे कि आया हमने एक चीज परचेज की है वो कितने रुपए की है या कितने डॉलर की है। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। तो जब प्रॉफिट अर्न करना है तो हमारे लिए ज़रूरी यही है कि हम इस चीज़ पर गौर करें कि हम जो चीज़ परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। जब हमें उसकी कॉस्ट का पता होगा फिर ही हम उसको फर्दर आगे अपना मार्जिन रख कर उसको सेल करेंगे ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग की आपको समझ आ गई होगी। अब रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो रिकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल अगर गुड्स मोबाइल सेल करती है किसी फ़ोन को, तो उस जो फ़ोन को सेल करने की ट्रांजैक्शन है इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो सेल हुई है वो बिजनेस के लिए हुई है, और सेकेंडली कितने रुपए में सेल हुई है हमारी रिकॉर्डिंग करने के लिए इनिशियली इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? ये रिकॉर्डिंग की जाएगी जर्नल के अंदर। जर्नल क्या है इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो अभी सिंपल आप इसको इतना नोट कर लें कि हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ ये बात भी नोट कर लें कि हर ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड की जाती है। क्लासिफाइंग की बात कर लें। अब जब हर ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल के अंदर और हम परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर हमने परचेज की ट्रांजैक्शंस भी की हैं, सेल की ट्रांजैक्शंस भी की हैं, रेंट की ट्रांजैक्शंस भी की हैं, सैलरीज की ट्रांजैक्शंस भी की हैं। तो हम उस महीने के एंड पे ये देखना चाह रहे हैं कि हमने टोटल परचेज ओनली ट्रांजैक्शंस कितनी हैं हमारी। तो हमें बड़ी मुश्किल होगी कि हम जर्नल के अंदर से एक एक ट्रांजैक्शन को पिक करें कि ये परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो इस काम के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा। उस चीज को हल करने के लिए हम हर नेचर वाइज जो ट्रांजैक्शन है क्लासिफिकेशन वाइज हम उसको अलग-अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक किसी जगह पे रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और सैलरीज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक जगह पे अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। अब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में कर लेंगे, सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सेल बुक में कर लेंगे, और सैलरीज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक्सपेंसेस की बुक के अंदर कर लेंगे। हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जर्नल में ही होगी, लेकिन उनके हेड अलग-अलग बन जाएंगे, क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगी। इसकी भी फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि हम हर जो क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन है, जिस चीज से रिलेटेड वो क्लासिफाई हो रही है, हम उससे रिलेटेड उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। आगे समराइजिंग की बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक साल गुजर गया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम ये देखना चाहते हैं कि हमने एक साल के अंदर कितनी परचेजेस की हैं, कितनी सेल की हैं। अब इस चीज को देखना, पूरे साल के डाटा को कंबाइन कर लेना, ये समराइजिंग है। यहां भी आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब जो हमने समराइज किया है डाटा, हम उस समराइज किए हुए डाटा से इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि हमने इस साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारी नोट कर ली, आपके पास समराइज होके आ गई, और सेल की जितनी ट्रांजैक्शंस थी वो भी समराइज होके आ गई। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी एक्चुअल हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया। और इसी तरह हम आगे एक्सपेंसेस की बात भी कर लें कि जितने एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं वो भी अगर हम उसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर लें हर सेल में से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने एक्चुअल प्रॉफिट कितना अर्न किया है। इस चीज को हम एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग कहेंगे। आप देखें, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग तक एक ट्रांजैक्शन को ही हम आगे फर्दर उसको लेकर चल रहे हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होगी तो हम एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग तक नहीं आ सकते। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? इससे अगला स्टेप हमारा है कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना हमें लॉस हो गया है, ये एक्चुअल हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस बता रहा है। हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है कि हमने एक्चुअली कितनी सेल्स की हैं, कितना हमें फॉर एग्जांपल लॉस हो गया है या प्रॉफिट हो गया है। ये बिजनेस रिलेटेड परफॉर्मेंस को हमने आगे फर्दर कम्युनिकेट करना होता है। अब कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, और किन लोगों को कम्युनिकेशन की जाती है, उसके यूज़र इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल यूज़र के अंदर हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं जो एक्चुअली
कंपनी के बिजनेस के ओनर कंसिडर किए जाते हैं कि उनको ये बताया जाता है कि एक्चुअली बिजनेस ने इस खास पीरियड के अंदर, इस खास साल के अंदर क्या अर्न किया है। एक्सटर्नल यूजर्स की बात कर लें तो एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर बैंक्स होते हैं। बैंक्स क्यों होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर इसी ही बिजनेस ने, गुड्स मोबाइल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है बैंक से लोन लेके, तो बैंक ये देखना चाहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर कि आया जिस बिजनेस को मैंने लोन दिया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि वो मुझे मेरा लोन रिटर्न कर सके। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हो सकता है कि गुड्स मोबाइल और फर्दर लोन लेना चाहे, तो बैंक उसको उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर लोन देगा। टैक्स अथॉरिटीज की बात कर लें, टैक्स अथॉरिटी को भी कम्युनिकेट की जाएगी बिजनेस की इंफॉर्मेशन। क्यों? कि आया जितना कंपनी ने, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स अथॉरिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स अथॉरिटी आपके रिकॉर्ड से, आपकी जितनी ट्रांजैक्शन है उससे कंक्लूड करेगी कि आया आपने कितना टैक्स पे करना है। थर्डली, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी आपको अपने परफॉर्मेंस, अपनी अकाउंट शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने वहाँ के लोकल लॉज जहाँ बिजनेस कर रहे हैं उसके मुताबिक आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और भी इनकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है। तो ये आप तमाम जितने भी स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाइंग से लेके कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली अकाउंटिंग क्या है। इसको एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग क्या है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, आया वो बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं है। और मेजरिंग, हर ट्रांजैक्शन को हम मनी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्डिंग हमारा पहला स्टेप है फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, कि हमने एक्चुअली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्ड करने के दौरान ही हम उसकी क्लासिफिकेशन को सेलेक्ट करते हैं। हम परचेज ओनली ट्रांजैक्शंस या सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन एक तरफ कर देंगे, इंटरटेनमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन एक होगी, सर्विस की क्लासिफिकेशन एक होगी, मार्केटिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह समराइजिंग है। समराइजिंग के अंदर हमने ये पढ़ा है कि हम इस जितने भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये देख सकते हैं कि हमने टोटल परचेजेस कितनी की हैं और या टोटल सेल्स कितनी की हैं। किसी भी क्लासिफाइड हेड के अंदर हम उसका टोटल देख सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं। एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग का मतलब यही है कि हमने जितनी ट्रांजैक्शंस, जितनी हमारी क्लासिफिकेशंस हैं, उसकी जो समराइज डाटा है उससे हम ये इंटरप्रेट, एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली हमने अर्न कितना किया है, हमने लॉस कितना किया है, प्रॉफिट कितना है हमारा, हमारी सेल कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितनी है। तो इन एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग के अंदर परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के बाद हम वो परफॉर्मेंस अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हैं। जो हमारे शेयर होल्डर्स के अलावा हमारे यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, बैंक्स हैं, टैक्स अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इन तमाम को हम अपनी परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करने के बाद हमारा अकाउंटिंग का एक बेसिक मकसद हमें समझ आ जाता है कि एक्चुअली ये किस पर्पस के लिए हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। इससे हमें एक एक चीज़ की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम आसानी से देख सकते हैं कि एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन कब हुई थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी। तो हमें आज इस चीज़ को समझने के बाद, बताने के बाद मेरे आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।